तो यूक्रेन में भीषण रूप ले चुके युद्ध के बीच भारत की अब चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार की तरफ से युद्ध में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। यूक्रेन के महायुद्ध में फंसे भारतीय छात्रों के लिए ऑपरेशन गंगा संकट मोचक बना हुआ है। युद्ध में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिशें चल रही हैं। भारत सरकार की तरफ से हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी संपर्क साधा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन से भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पीएम मोदी ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में विशेष दूत नियुक्त किया है, जहां से वे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए समन्वय स्थापित करेंगे। इन चारों मंत्रियों की कोशिश भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करना है। पीएम मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा भेजा है, तो किरण रिजिजू को स्लोवाकिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरदीप सिंह पुरी को हंगरी से छात्रों के रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जनरल वीके सिंह पोलैंड से भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित करेंगे। जनरल वीके सिंह ने भारतीयों को सकुशल वापस लाने के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का फैसला लिया कि क्योंकि कई देश की सीमाएं लगती हैं इस देश के साथ और अलग अलग जगह से लोग बाग निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए और लोगों में एक भरोसा डालने के लिए कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है, 4 मंत्रियों को उसके लिए भेजा जा रहा है और हम लोग अलग अलग देश में जाएंगे। मुझे पोलैंड भेजा जा रहा है क्योंकि पोलैंड की सीमा के पास भी काफी लोग उधर से पोलैंड में आने के लिए तैयार है। धैर्य रखिए, सरकार आपकी मदद के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। ऐसे समय के अंदर किसी कंफ्यूजन में मत पड़िए। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, जिसके तहत छात्रों को सकुशल भारत लाए रेस्क्यू किया जा रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को छात्रों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। एम्बेसी को छात्रों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्देश है। यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी छात्रों को अलग अलग माध्यमों से उनके पास वाले देश भेज रहा है, जहां से उन्हें भारत लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए थे, जो युद्ध की वजह से फंस गए हैं। यूक्रेन से अब तक 1300 से ज्यादा छात्रों की सकुशल वापसी हो चुकी है। यूक्रेन से अब तक 5 से ज्यादा विमान छात्रों को लेकर भारत लौट चुके हैं। युद्ध क्षेत्र से लौटने वाले छात्रों ने सरकार की तारीफ की है। साथ ही यूक्रेन में बद से बदतर हुए हालात की जानकारी भी साझा की है। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के चेहरों पर स्वदेश वापसी का सुकून भी झलक रहा है। बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है। बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमारी इंडियन एम्बेसी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी? अभी सिचुएशन तो अभी क्रिटिकल ही है बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे और गेट वगैरह वो बंद करते ओपन करते, बंद करते ओपन करते, दैट्स व्हाई सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी बहुत ही क्रिटिकल है। यूक्रेन में महायुद्ध के बीच भारतीयों के रेस्क्यू के लिए भारत ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी तक भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी में जुटे हैं। भारत सरकार की तरफ से छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन से कब तक सभी भारतीय छात्र सकुशल अपने वतन वापस लौट पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।